जिन जे धर्म सुवर्धिकाये श्रेष्ठो विनीत हि विरागे गणेशुराये निःशब्द रूप हि विशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं स्वाध्याय मूर्ति सुविशुद्ध नमोस्तु तोभ्यं। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सुप्रभात। यूट्यूब चैनल के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुप्रभात चैनल पर आप सभी सम्यक समाधान की निरंतर जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को माँ जिनवाणी का सार बता करके हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। विविध विषयों से संदर्भित विकल्प सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका समाधान करके हम सभी को गागर में सागर की तरह माँ जिनवाणी का रसपान तो करा ही रहे हैं, साथ ही हमारे जीवन के विभिन्न ऐसे उलझे हुए जो प्रश्न हैं जिनसे हम कदाचित कभी न कभी परेशानी में रहते हैं, उनका समाधान भी बड़ी ही सरलता से और सहज भाव से हमें प्रदान कर हम पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। चलिए हम आपके उस बहुचर्चित सम्यक समाधान के कार्यक्रम की ओर आपको ले जाना चाहेंगे, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, सभी सुधी दर्शकों की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज से प्रार्थना कि आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संपादित कर हम सभी पर कृपा दृष्टि करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये जो कवि की पंक्ति है उसको वास्तव में जब तक हमें हे उपाधि का ज्ञान नहीं है तब तक हम गुण और दोषों का जब तक विवेक नहीं है तब तक हमें वह समीचीन ज्ञान नहीं है, और समीचीन ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा और उनके मंगल सुभाषित से वह ज्ञान की विधा हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंदु से सम्यक समाधान के माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान दे रहे हैं।
प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2018 वासिम महाराष्ट्र से घनश्याम जैन भास्कर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या मंदिर में ही जाकर भगवान के दर्शन से, उनकी भक्ति से पुण्य का अर्जन होता है, या घर पर बैठकर ही मन से भगवान के दर्शन भक्ति कर उससे भी पुण्य का अर्जन किया जा सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के भगवान का साक्षात दर्शन करके जो साक्षात मन वचन काय के द्वारा भक्ति, दर्शन, पूजा पाठ आदि करने का हमें विशेष विशेष फल अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं है सर्वथा कि हम घर में बैठे परोक्ष रूप से परमात्मा को नमन करके उनकी पूजा पाठ भक्ति आदि कर सकते। परोक्ष रूप से भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते। जैसे सिद्धों की आराधना हम करते हैं, वह सिद्ध तो हमारे लिए परोक्षभूत ही होते हैं। मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि भी नित्य ही हमारे पास, हमारे सामने नहीं रहते। उनकी भी कई बार हम परोक्ष रूप में ही भक्ति पूजा आदि कर लेते। पर साक्षात देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में पहुंचकर फिर उनकी आराधना और भक्ति करने का जो विशेष फल मिलता है वह परोक्ष रूप से नहीं मिलता। क्योंकि ये बात हमें समझनी होगी कि जिस द्रव्य क्षेत्र काल के, जितने उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल के समीप हम पहुँचेंगे उतने ही हमारे भावों और परिणामों में विशुद्धि बनेंगी। यही हमारे लिए परम सत्य है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके ही उनकी पूजा भक्ति आराधना करें, पर उसमें किंचित भी यह निषेध नहीं है कि हम परोक्ष रूप से उनकी भक्ति करें या ना करें। इसलिए अगर कुछ विषमता के कारण, कुछ मर्यादा असुविधा के कारण हम देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, तब तो वह परोक्ष रूप से भक्ति पूजा आदि करने में कोई दोष नहीं है। पर अगर हम में सामर्थ्य है, शक्ति है और सानिध्य को हम बहुत सहज तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, तो जीविका पुरुषार्थ उनके सानिध्य को प्राप्त करने का ही होना चाहिए। क्योंकि उनके जो निमित्त से हमारी भावों की विशुद्धि बनेगी वह और विशेष रूप से होती है। जैसे एक वर्तमान के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं, आज के युवा, आज की पीढ़ी भी बहुत सारे वह मोबाइल या घर में ही बैठे बैठे ही बहुत सारी मूवीज़ या पिक्चर आदि देख लेते। वहाँ भी चित्र वही आ रहा है, पर जो आनंद थिएटर में जाकर बड़े पर्दे पर देखने का आता है वह मोबाइल टीवी आदि में नहीं आता। उसी प्रकार से जो हम परोक्ष रूप से या घर में चैत्यालय आदि में वंदना कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से जो साक्षात विशालकाय भगवान की प्रतिमा के सामने पहुंचकर वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उनकी भक्ति आदि करने में जो विशेष फल, विशेष भावों की विशुद्धि होगी वह अन्यत्र नहीं होगी। इसलिए कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी अधिक करोगे तो अधिक विशुद्धि की प्राप्ति, अधिक पुण्य की प्राप्ति, अधिक भावों की निर्मलता प्राप्त होगी। इसलिए प्रयास यही करें कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके ही साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ही उनकी भक्ति आराधना करनी होगी। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान है। अमन जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि मेरू पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है और सूर्य चंद्रमा की ऊंचाई
600 योजन है, तो बीच में प्रकाश कैसे आता है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देकर हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली तो बात, जो सूर्य चंद्रमा है वह 600 नहीं अपितु 800 और 880 योजन भूमि तल से हुआ करते। जो मेरू पर्वत की ऊंचाई वह 1,40,000 योजन है, वह भी सत्य है, और सूर्य और चंद्रमा क्रम से 800 और 880 योजन भूमि तल से है, यह भी परम सत्य। भले ही दूरी कितनी भी क्यों ना हो, वह सूर्य बिंब या जो सूर्य है, सूर्य विमान है, उसमें जो सूर्य चंद्रमा के निमित्त से उद्यत आतप नाम के जो विषय में हम समझते हैं, उसका जो स्थान है, किसका? सूर्य विमान का, चंद्र विमान का, वो बहुत लंबा चौड़ा, उसका योजनों से फैला हुआ वह विमान है, और वहाँ उद्यत आतप नाम कर्म के उदय से जो वहाँ प्रकाश शीतल या उष्ण रूप उद्घाटित हो रहा है, वह कोई छोटी सी मोमबत्ती, लालटेन या हैलोजन के मात्र उतना नहीं है, अपितु उसका आकार भी योजनों बड़ा है, और वहाँ प्रति समय जो उस उद्योत आतप नाम कर्म के उदय से प्रति समय जो प्रकाश उद्घाटित हो रहा है, वह बहुत सहज है कि वह 600-700-800 किलोमीटर नहीं, योजना तक पहुंचना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक सामान्य लौकिक दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं कि जितना बड़ा वह एक छोटा नाइट बल्ब होता है तो कमरे को प्रकाशित करता है, थोड़ा सा और बड़ा बल्ब होता है तो हॉल को प्रकाशित करता है। जब बहुत बड़े स्थान को प्रकाशित करना होता है तो हैलोजन लगाया जाता है, और उससे भी बड़े स्थान पर जैसे स्ट्रीट लाइट आगे पे रोड पर जो लगाए जाते हैं स्ट्रीट लाइट आदि, उसकी शक्ति और तीव्र होती है। ऐसे ही समझना उस सूर्य चंद्र विमान की जो शक्ति है बहुत अधिक होने से उनका प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने के लिए कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। भले ही वे 800-880 योजन भूमि तल से दूर क्यों ना हो, पर उनका प्रकाश सहजता से पृथ्वी तल पर पहुंचता है। उसमें कोई भी विचारणीय चिंतनीय विषय नहीं है। कुछ विषय हमारे भले ही समझ में भी नहीं आए, आगम प्रमाण मानकर स्वीकार करना होगा, पर आगम के साथ साथ तर्क से भी आपको मैंने सम्यक समाधान दिया। उसका विस्तार, उसकी उष्णता, उसका प्रकाश इतना तीव्र, इतना प्रचंड है कि वह कुछ ही चंद सेकंड में ही पृथ्वी तल पर जैसे ही सूर्य का परिभ्रमण हुआ, वह जैसे ही कक्षा में पहुंचता है, सूर्य प्रकाश इस पृथ्वी पर भूमि तल पर पहुंचता है। कुछ ही समय में उसमें किंचित भी विकल्प करना योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती मीना जैन अछरौनी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अनुपेक्षाएं 12 ही क्यों होती हैं? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वार्षणोपेक्षा ग्रंथ के मंगलाचरण करते समय ही हमने इस विषय में बहुत अच्छे से विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। शायद आप वहाँ नहीं हो या आपने विकल्प भेजा है, इसलिए आपके विकल्प का समाधान जो यह तीर्थंकर पद या भगवत्ता प्रकट होती है, वह परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग से ही प्रकट होगा। पर उस मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा साधन है इस संसार विषय भोगों से विरक्ति देने वाला, वह वैराग्य का एक प्रबल साधन है। और उस भगवान बनने के लिए या तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए अगर जीव के पास वैराग्य नहीं है तो वह कभी भी मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता।
और क्योंकि तीर्थंकर की संख्या 24 कही गई है और जो ये वैराग्य है उस मोक्ष मार्ग तक या तीर्थंकर या भगवत्ता को प्राप्त करने के बीच की एक सीढ़ी होने के कारण उस तीर्थंकर 24 के आधे के रूप में जो 12 प्रकार से, क्योंकि 24 का आधा 12 और मोक्ष मार्ग तक या मोक्ष तक पहुंचने का आधा मार्ग वैराग्य से ही होता है। बिना वैराग्य के आगे का मार्ग कार्यकारी नहीं है। इस अपेक्षा से 24 तीर्थंकर के आधे तक जो पहुंचता है यानी वैराग्य तक पहुंचने के लिए, वैराग्य की प्राप्ति के लिए ये 12 भावना का स्वरूप लिखते हुए आचार्यों ने 12 की संख्या में उसको उद्घाटित किया है। यह एक चिंतनीय विषय है। उसका कहीं आप किसी ग्रंथ में अगर खोजने का प्रयास करोगे तो ग्रंथ के संदर्भ में आपको उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये एक चिंतन का विषय है। ऐसे अनेक और भी चिंतन करके हम उसकी संख्या तय कर सकते हैं। वस्तु स्वरूप एक होने पर भी 12 पहलुओं से देखने के लिए वह अधिक से अधिक 12 ही स्थान आचार्यों ने कहे हैं, इसलिए भी उनकी संख्या 12 है, उससे अधिक नहीं है। यही संवेक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से अंशिता जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले कुछ महीनों से कोरोना महामारी के कारण धर्मादि कार्यों के ना होने से, मंदिर आदि में ज़्यादा समय व्यतीत ना करने के कारण धर्म कार्यों के प्रति रुचि थोड़ी कम होने लगी है। तो इसमें मेरे कौन से कर्मों का उदय है और इस प्रश्न मतलब हम लोग ऐसा क्या करें कि पुनः हम धर्म कार्यों में संलग्न हो जाएं? कृपया मेरी समाधान का। बहुत अच्छा और बहुत सारे जीवों के भीतर चलने वाला यह विकल्प आपने पूछा। बहुत सारे जीवों के साथ आज वर्तमान में यही घटित हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो जीव है, व्यक्ति है, वह परिपूर्ण रूप से एक आदत का गुलाम बन चुका है। जो जिस प्रकार से हम अपने शरीर को ढालते हैं, वह शरीर भी, हमारा मन भी बिल्कुल उसी क्रिया को क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ करता। जैसे बचपन से हमने ये जाना था, अभ्यास किया था, सुबह उठकर मंदिर जाना, पूजा आदि करना, पाठ आदि करना और फिर आगे के कार्य करना। ये लॉकडाउन और कोरोना के विषय में और उसके चक्कर में आज जो बहुत सारे युवा, बहुत सारे जीव धर्म, मंदिर आदि से जो दूर हो चुके हैं, यह मात्र और मात्र हमारी एक शरीर की और मन की आदत का ही परिणाम है कि लंबे समय तक जो हमें करने का अभ्यास होता है, हमें उसमें ही इंटरेस्ट आता है। बहुत दिनों बाद कुछ हमें करने के लिए कहा या मात्र धर्म के ही विषय में नहीं है, अपितु लौकिक शिक्षा के भी विषय में अगर लंबे समय बाद पुनः पढ़ाई करने का समय आए तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। लंबे समय बाद हमें भोजन बनाने के लिए कहा जाए तो हम अनमने से बनकर भोजन करेंगे, पर अनमने बनकर करेंगे। ये हमारे मन की और शरीर की एक आदत की, व्यसन की एक परिणति बन चुकी है। अगर वास्तव में हमने मन से निर्णय किया कि नहीं, आज तक मैं भूल करता रहा, आज तक विषमता थी, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, पर अब मुझे पुनः अपने मन को और तन को स्वस्थ करके हुए पुनः इस कार्य में, धर्म की क्रियाओं में लगना चाहिए। ये भीतर से हमें आना चाहिए, पर भीतर से तभी आ पाएगा जब इस क्रियाओं के, धर्म क्रियाओं के पीछे चाहे स्वाध्याय हो, स्तोत्र पाठ हो, पूजा आदि हो, उसके विषय में हमें भीतर से ये निर्णय होना चाहिए कि ये कार्य हम क्यों करते हैं। आज तक, अभी तक हमने जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं की है, वह मात्र और मात्र हमने दोहराने का काम किया है, उसके पीछे के कारणों को नहीं समझा। और जब तक प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं के पीछे के कारण हमें ज्ञात नहीं होंगे, तब तक विश्वास मानना उन क्रियाओं को करने में हमें किंचित भी इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। आज की पीढ़ी के साथ ये इसी कारण से हो रहा है
है कि कुछ दिन का गैप हुआ, हमारा मन उचट गया। क्यों हुआ? क्योंकि आज तक हमने धार्मिक क्रियाओं के फल के विषय में या ये क्रियाएं क्यों करना है ये हमें आज तक ज्ञात नहीं हुआ। मात्र बड़े बुजुर्ग हमें पीछे लगकर मंदिर भेजते थे, बार बार कहते थे, इसलिए अधिकांश 80 क्या मैं तो 90-95% लोगों की यही परिणति है। कौन क्या कहेगा, मैं धर्मात्मा होकर मंदिर नहीं जा रहा हूँ। इसी कारण से धार्मिक क्रिया करना उनका एक रूटीन सा बन गया है, मशीन की भांति। इसलिए जब मशीन का भी बहुत दिनों से रूटीन बंद हो जाता है, उसमें भी जंग लग जाती है, ऐसी शरीर में और मन में भी कुछ लॉकडाउन के कारण जो जंग लगी है, इसे धर्मामृत का पान करके ही, जैसे मशीन में सामग्री में जंग लगने पर तेल आदि ओंगन डालकर उसको सुव्यवस्थित किया जाता है, ऐसे ही जिनवाणी का पान करके जिनवाणी रूपी अमृत से ही हमारे तन मन में जो जंग सी जकड़न सी लगी है, हम उसको दूर करने का प्रयास करें और ये भी समझने का पुरुषार्थ करें उन क्रियाओं को करने से मेरे लिए क्या फल मिलने वाला है। क्योंकि भेड़ चाल चलते चलते सदियां बीत गई, आगे ने किया सो हम भी जाकर उस गड्ढे में गिर गए। जब तक धार्मिक क्रियाओं के पीछे रीजनिंग तर्क ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी वो क्रियाओं को दोहराना किंचित भी कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए जो हो चुका उसे भूलकर अब आने वाले समय में हमें प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण की खोज करते हुए हमें पुनः अपने उन क्रियाओं में उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे चारित्र के विषय में भी साधुओं को कहा जाता है, उनके वर्तमान में 2 ही चारित्र होते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। उनके लिए सामायिक ही परम चारित्र कहा है, पर क्वचित कदाचित उसमें वह लंबे समय तक नहीं रह पाए, दोष आदि प्रमाद आदि उत्पन्न हुआ तो छेदोवट्ठावणम हो दुमज्जम, यानी पुनः छेदोपस्थापना। ऐसे ही माना कि किसी भी कारण से लॉकडाउन आदि अन्य कारणों से हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है, तो हम उन धार्मिक क्रियाओं के पीछे के कारणों को समझकर पुनः अपनी छेदोपस्थापना करें। आवश्यकता मन से उठने की है, अगर मन ने मान लिया तो तन को अपने आप मानना पड़ेगा। इसलिए तन मन दोनों को साथ लेकर जो हमारी सोने की, प्रमाद करने की जो आदत पड़ चुकी है, उसको दूर करके हमें पुरुषार्थ करना होगा। 1, 2, 4 बार भी हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से मुझे विश्वास है कि पुनः वह ऊर्जा, पुनः वह इंटरेस्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। पर आवश्यकता 1-2 बार कदम उठाने की है। जब हम मन से निर्णय करेंगे तो तन साथ देकर वह हम पुनः धार्मिक क्रियाओं में संलग्न हो सकते हैं। यही परम आशीष के साथ सम्यक समाधान। आज के अंतिम विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती वर्षा जैन सतवैया, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे सुबह घूमने जाते हैं या कहीं भी मंदिर जाओ तो गाड़ी से जाओ तो स्तोत्र वगैरह का पाठ कर सकते, या घर पे भी पूरे टाइम मतलब स्तोत्र वगैरह कोई विनती वगैरह पढ़ते हैं, तो खाना भी कर रहे और काम भी कर रहे, तो क्या उस समय ये सब कुछ कर सकते स्तोत्र वगैरह का पाठ? उस समय चप्पल भी पहने रहते हैं, घूमने जाते तब। नमोस्तु महाराज जी। सुस्थित हो आपिदोस्थित, ध्यायत पंच नमस्कार। बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए प्रदान करते हुए लिखी कि जीव सुस्थिति में हो, दुस्थिति में हो, पर वह प्रति समय, प्रत्येक समय पंच परमेष्ठी का स्मरण, पंच परमेष्ठी का ध्यान कर सकता है। पर यहाँ विशेष समझने जैसी बात यह है कि आचार्य भगवंतों ने स्मरण या ध्यान की व्याख्या की है, उच्चारण की व्याख्या नहीं की। जैसे आपने ये विकल्प पूछा है, चलते हुए, घर में भी, उठते बैठते क्या हम प्रभु का नाम ले सकते हैं? क्या स्तोत्र पाठ आदि के विषय में उसका उच्चारण या पाठ कर सकते हैं? तो मैं तो आपके लिए यही कहूँगा कि ध्यायत पंच, स्मरणित पंच नमस्कार ऐसा व्याख्यान है। किंचित भी प्रभु का नाम या स्तोत्र पाठ आदि करते समय हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की शुद्धि अशुद्धि का भान करना परम आवश्यक।
जैसे कि पैरों में जूते पहने हैं या अन्य किसी अशुद्ध स्थान पर हम बैठे हैं, वहाँ हम उच्चारण रूप उसका पाठ ना करें, अपितु मुख बंद करके भीतर ही भीतर उसका स्मरण, उसका ध्यान, उसका चिंतन करने में कहीं भी दोष नहीं है। क्योंकि वह जो स्थान आदि की व्याख्या की है, सुस्थित दुस्थित की जो व्याख्या की है, शुद्धि अशुद्धि की व्याख्या की है, वह परिपूर्ण रूप से शब्दों के उच्चारण रूप की है। क्योंकि हमारे शब्द वर्गणाएं उस स्थानों पर पहुंचकर अशुद्ध हो जाएंगी। जो मंत्र पाठ आदि है वह अशुद्ध वर्गणा अशुद्ध स्थानों में पहुंचकर हमारे लिए पाप का आश्रय कर सकती है। इसलिए मुख से उच्चारण करने का निषेध जरूर है, पर हम अगर भले ही जूते चप्पल पहने हो, भले ही भोजन बना रहे हो, गाड़ी से कहीं गमन कर रहे हो, अगर हम एकाग्र होकर मन में अंदर ही अंदर उसका चिंतन स्मरण कर रहे हैं तो किंचित भी उसमें दोष नहीं है। पर बहुत अच्छा होता कि चलते समय जूते चप्पल नहीं होते तो और है अच्छे से उसका विशुद्ध फल हमें मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौन से पाठ ना करें, पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस समय पे हम अगर चिंतन मनन या स्तोत्र पाठ आदि नहीं भीतर गुंजायमान करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन पाप क्रियाओं में लगा रहेगा। इसलिए उस पाप से बचने के लिए हम मन में उसका स्मरण करते रहे, चाहे जाप भी क्यों ना हो, वह उंगली चलाना, मालाओं का फेरना, मुख से उसका उच्चारण करना आदि रूप आगम में परिपूर्ण रूप से अशुद्ध स्थानों में, अशुद्ध वस्त्रों में, अशुद्ध जूते चप्पल गाड़ी आदि में निषेध है। पर उसका स्मरण करना, उसका ध्यान करना, उसमें आचार्यों ने किंचित भी निषेध नहीं किया है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि प्रयास आप यही करें कि अगर आपको पाठ आदि करना ही है और जो उद्घोष करके करना है तो शुद्ध स्थान, शुद्ध वस्त्र आदि की शुद्धि के साथ उद्घोष करते हुए पाठ करें। और अगर वह उतना समय नहीं है तो अन्य कार्य करते करते भी हम प्रभु का नाम स्तोत्र पाठ आदि मात्र मुख बंद करके अंदर ही अंदर स्मरण ध्यान रूप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। इस प्रकार आज आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आगम के आलोक में हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज निरंतर ही सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी को माँ जिनवाणी के विविध पक्षों के बारे में सार रूप में अवगत करा करके हम सभी के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम से निरंतर लोग जुड़ रहे हैं। जहां इस कार्यक्रम को बड़े रुचिपूर्वक देखते हैं, वहीं इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न भी यथा समय प्रेषित कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके मन में कोई प्रश्न हो, समीचीन विकल्प हो, तो हमारे सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से आप भी प्रेषित कर सकते हैं। हमारे सुप्रभात चैनल पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी का निरंतर प्रसारण हो रहा है। उन नंबरों पर आप अपने विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। वह नंबर जो पट्टी पर चल रहे हैं वह नंबर हैं 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। साथ ही आपसे आग्रह है सुप्रवाच यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही सुप्रवाच फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि परम पूज्य मुनिद्वय के पावन सन्निधि में हो रहे प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको मिलती रहे, जिससे आप इन सभी आयोजनों से अपडेट पाकर के आप अपनी आत्मोन्नति का मार्ग निरंतर प्रशस्त करते रहें। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के प्रवचन
जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर प्रसारित होते हैं, उनसे भी निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूंगा। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमो।